नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे थे। उसी का ये पार्ट नंबर 11 है। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत कुछ इसमें न्यूमेरिकल टॉप लेवल के हमने लिया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही इसमें इंक्लूड किया हुआ है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कि दो कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान क्रमशः 4 मिली हेनरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है प्यारे साथियों, ये होना चाहिए एच यहाँ पे मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक 0.5 हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान बताना है। तो यहाँ देखिए, L1 मतलब पहली इंडक्टेंस का मान और दूसरा इंडक्टर का मान दिया गया है, तो 4 ये L1 हो जाएगा और 9 मिली हेनरी L2 का मान हो जाएगा। और कपलिंग फैक्टर जो होता है इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान 0.5 दिया गया है। तो फिर म्यूचुअल इंडक्टर का मान बताना है। तो म्यूचुअल इंडक्टर यानी कपलिंग फैक्टर इक्वल टू होता है M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, कपलिंग फैक्टर आपसे पूछा गया है और K का मान यहाँ पे देखिए 0.5 दिया है, 0.5 अंडर रूट 4 मिली हेनरी याद रखिएगा इनटू 9 हेनरी। तो 9 और 4 से गुणा करेंगे, 9 का 36 यानी अंडर रूट 36 हो जाएगा। जब इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यह 6 ये बाहर है 0.5, तो इसमें जब आप 6 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, यानी 3 मिली हेनरी आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपलिंग फैक्टर का मान इसको जरूर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त की जाती है। जो एयर कंडीशनर होता है, एसी होती है, उसकी रेटिंग किस में की जाती है। जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में की जाएगी, केवीए में की जाती है, आभासी शक्ति में की जाती है केवीए। उसी तरह से अल्टरनेटर की रेटिंग किस में की जाती है, तो उसकी भी केवीए में ही की जाती है। इसके बाद मोटर की रेटिंग किस में की जाएगी, तो एचपी में की जाती है। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि एयर कंडीशनर की जो रेटिंग होती है वो किस में दी जाती है, तो टन में दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर एचपी है तो एचपी आप मोटर की रेटिंग दे सकते हैं। वाट में आप पावर का शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। किलो वाट घंटा ये एनर्जी मीटर हमारा इसमें रीड करता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें है कि एक सिंगल स्टेप 8 फेज बहुध्रुवीय परिवर्तित प्रतिष्ठा स्टेपर मोटर में 6 रोटर दांते होते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है तो स्टेप साइज और स्टेप प्रति चक्कर एंगल बताना है। तो स्टेप एंगल और स्टेप साइज आपको दोनों कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसके लिए फार्मूले हम स्टेप एंगल का पहले फार्मूला आपको बताते हैं। स्टेप एंगल इक्वल टू होता है स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल इंटू 360 हो जाता है। ये एक फार्मूला होता है। इसके बाद इसका और फार्मूला होता है, तो स्टेप एंगल में ही कि स्टेप एंगल इक्वल टू
360 अपान, अगर स्टेटर का है तो स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल। और तीसरा इसमें फार्मूला बनता है स्टेप एंगल में ही कि 360 अपान स्टेटर पे स्टेक और रोटर पे टीथ। तो यहाँ 360 अपान जो होता है फार्मूला, स्टेटर पर क्या होगा, स्टेक होगा, तो स्टेक इंटू रोटर पे टीथ होगा तो इंटू टीथ हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के स्टेपर मोटर में स्टेप एंगल ज्ञात करने के फार्मूले बनते हैं। इसको जरूर आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले स्टेप एंगल कैलकुलेट करना है, तो स्टेप एंगल इक्वल टू हो जाएगा स्टेटर, तो स्टेटर पे कितने फेज हैं 8, तो 8 माइनस रोटर पे कितने हैं 6 स्टेक हैं, तो ये 6 हो जाएगा अपान, फिर यहाँ से इस दोनों का गुणा कर देंगे इंटू 360 कर देंगे। अब जब 8 में से 6 जाएगा तो 2 ये ऊपर बचेगा, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 9 36 और ये 0 हो जाएगा। और 6 से करेंगे तो 15 छक्का 90 15 हो गया, यानी स्टेप एंगल कितना आया 15 डिग्री आया। तो देखिए ऑप्शन बी में 15 दिया गया है। अब इसका चक्कर प्रति भी ज्ञात कर लेते हैं, तो चक्कर प्रति ज्ञात करते हैं। इसको याद रखिएगा स्टेप एंगल कितना आया है 15 डिग्री। अब जब वो रोटर एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा तो कितने का एंगल बनाएगा 360 डिग्री का होगा, और हमने स्टेप एंगल कितना निकाला 15 डिग्री। तो इसी में आप भाग दीजिए तो आपका स्टेप प्रति चक्कर निकल जाएगा। तो इसमें आप भाग देंगे तो 15 दूनी का 30, 15 चौका 60, तो स्टेप प्रति चक्कर कितना आया 24 आया। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए स्टेप एंगल 15 और स्टेप प्रति चक्कर 24 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 4 नंबर की एक ट्रांजिस्टर के लिए लब्धि बीटा 19 है, तो धारा लब्धि अल्फा का मान ज्ञात करना है। बीटा का मान यहाँ पे दिया गया है 19 है, तो अल्फा का मान कैलकुलेट आपको करना है। अल्फा के लिए अल्फा इक्वल टू फार्मूला बनता है बीटा अपान 1 प्लस बीटा हो जाता है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए बीटा का मान 19 है, तो 19 कर देंगे अपान बीटा 1 प्लस बीटा है, तो 1 प्लस बीटा, तो बीटा का मान यहाँ 19 रखेंगे तो 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। क्लियर। अब आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऊपर भी 5 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 5 से गुणा कर दीजिए। जब एक ही संख्या का अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो फिर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान में अंतर नहीं आता है। अब ये देखिए 19 पाँचे 95 अपान 20 5 100 हो जाएगा। नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी नीचे में 2 जीरो है, तो इसको ऊपर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, यानी 0.95 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 0.95। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है कि लाइट और पंखे के उप परिपथ की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे के चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें दोनों सर्किट के लिए प्यारे साथियों हम कंप्लीट बताते हैं, आप जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा यदि पता नहीं होगा तो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बात करते हैं लाइट एंड फैन सर्किट के लिए। लाइट एंड फैन सर्किट में यदि कॉपर है तो इसका जो माप हम लेंगे, साइज लेंगे कंडक्टर का, वो 1 mm स्क्वायर का लेंगे। अगर यह एल्युमिनियम है तो 1.5 mm स्क्वायर का लेंगे। लाइट एंड फैन सर्किट में टोटल पॉइंट कितने बन सकते हैं 10 पॉइंट बन सकते हैं। लोड इस पे कितना दे सकते हैं 800 वाट का लोड दे सकते हैं। और एक इसमें सर्किट आती है तो उस सर्किट की रेटिंग कितना हम काउंट करते हैं तो 100 वाट करते हैं। ये जो रहा लाइट एंड फैन सर्किट का रहा। अब इसी में पावर सर्किट की बात हम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, क्योंकि लाइट एंड फैन से ही क्वेश्चन बना है। तो लाइट एंड फैन के उप परिपथ में तांबे चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ कॉपर लिखे हैं, कितना लिखे हैं, 1 mm²। चूंकि 1 mm² कहीं नहीं दिया है प्यारे साथियों, तो ये थोड़ा हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हम थोड़ा बना देते हैं। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन में अब यहाँ पे 1 mm² हो गया, तो यही आंसर होगा। डाटा जो हमने ये आपको बताया ये करेक्ट डाटा है, इसी को आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपको यही डाटा आपको मिलेंगे। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि पावर सर्किट आता है तो उसका क्या होगा, उसको भी आप देख लें। पावर सर्किट है तो कॉपर के लिए इसका जो माप होगा वह 1.5 mm² का हो जाएगा। एल्युमिनियम है तो उसका क्या होगा, तो उसका 2.5 mm² हो जाएगा। पावर सर्किट में मैक्सिमम हम लोड कितना दे सकते हैं, तो 3000 वाट दे सकते हैं। पॉइंट कितना बना सकते हैं, तो 2 पॉइंट बना सकते हैं। और एक अगर इसमें सॉकेट आता है तो उसकी रेटिंग कितना लेंगे, तो 1000 वाट लिया जाएगा। ये पावर सर्किट के डाटे रहे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें है कि फीडबैक के बिना किसी एम्पलीफायर की धारा लब्धि 400 है। धारा छिड़न 0.01 के ऋणात्मक फीडबैक के साथ इसकी प्रभावी धारा लब्धि क्या होगी। यानी फीडबैक पूछा गया है, और वह भी फीडबैक जो पूछा गया है इसमें फीडबैक के रूप में एक निगेटिव फीडबैक दिया भी गया है। तो देखिए ये जो होता है ये वोल्टेज गेन का मान होता है, और ये फीडबैक फैक्टर जो है यहाँ पे बीटा का मान दिया है कितना, 0.01। तो इसका फार्मूला फीडबैक इक्वल टू वोल्टेज गेन अपान 1 माइनस वोल्टेज गेन इनटू फीडबैक फैक्टर यानी बीटा हो जाता है। तो ये जो रहा ये बीटा का मान है, यहाँ पे है ये ए का मान है, ये वोल्टेज गेन का मान है। अब इसी में देखिए पुट करते हैं, तो इसमें आप रखेंगे तो वोल्टेज गेन का मान 400 है अपान 1 माइनस 400, क्योंकि वोल्टेज गेन तो यहाँ भी है ना, 400 इंटू इसका फैक्टर। अब इस फैक्टर को क्या कहते हैं, फीडबैक फैक्टर बोलते हैं। तो फीडबैक फैक्टर का मान जो दिया है 0.01 दिया है। अब इसमें एक चीज और लिखा है कि फीडबैक जो दिया गया है निगेटिव फीडबैक दिया गया है, तो फार्मूले में ये पॉजिटिव होता है। चूंकि यहाँ भी निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव निगेटिव से इनटू होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ माइनस ही होता है, और जो फीडबैक कहता है उस चिन्ह को हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक कहता तो पॉजिटिव करते, तो पॉजिटिव इनटू निगेटिव गुणा होकर निगेटिव ही रहता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कहा है इसलिए माइनस तो होगा फार्मूले से, लेकिन फीडबैक निगेटिव कहने के वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आगे में इसको हल करेंगे तो ऊपर तो 400 ही रहेगा, नीचे में देखिए 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है ना, तो ये 2 अंक यहाँ कट जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और ऊपर में भाग देंगे 5 8 40 और 1 0 यानी 80 हो जाएगा। तो क्या हुआ, फीडबैक कितना आया, 80 आया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 80, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस फार्मूले को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार डॉट डॉट से कम नहीं होना चाहिए। जो घरेलू में हम अर्थिंग करते हैं जिसे प्रोटेक्शन वायर भी कहा जाता है, उसी को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी कहते हैं, जिसका रंग ग्रीन हुआ करता है, इसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज जो होता है 14 SWG से लेकर के 16 SWG होता है। ये घरेलू अर्थिंग का साइज होता है SWG के
रूप में 14 से 16 होता है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है और इसकी रेंज जो होती है 0 से 36 तक होती है। इसमें जो 0 नंबर वाला मतलब नंबर जितना, देखिए ये 0 से 36 कहने का मतलब है कि ये 0 से 36 नंबर में अवेलेबल होता है। 0 1 2 3 ये 36 तक चला जाएगा। तो अगर SWG का नंबर जितना छोटा होता है वह केबल या वह वायर उतना ही मोटा होता है और जिसका SWG नंबर ज़्यादा होता है उसका व्यास कम होता है, अर्थात वह उतना ही पतला वायर होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो दिया गया है 14, उसी को हम आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसकी रेंज प्यारे साथियों याद रखिएगा, 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से 16 स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, यह भी स्टेपर मोटर से ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक वेरिएबल स्टेपर मोटर में 4 पोल और प्रत्येक पोल में दांतों की संख्या 10 है। यदि रोटर में 80 दांत हैं तो स्टेप कोण क्या होगा? तो देखिए, स्टेपर मोटर में 4 पोल और प्रत्येक में दांते कितने हैं? तो कितने हैं? 10 हैं। तो 4 पोल है और प्रत्येक में दांते 10 हैं, तो टोटल दांतों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 इंटू 10 यानी 40 हो जाएगी। और पहले से रोटर पर ये दांते दिया गया है 80, तो ये जो दांता 40 आया ना, ये स्टेटर का आया और 80 दांता है ये रोटर का है। तो यहाँ पे फार्मूला बनता है कि रोटर दांता माइनस स्टेटर दांता अपान स्टेटर दांता इंटू रोटर दांता इंटू 360, ये फार्मूला बन जाता है स्टेप एंगल का। अब यहाँ क्या करेंगे कि 80 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 40 हो जाएगा अपान नीचे में 80 इंटू 40 ऐसे ही रहेगा इंटू 360 हो जाएगा। तो देखिए ये 40 से ये 40 मारा जाएगा, अब ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। 4 दूनी का 8, 4 9 36 यानी 9/2 आया और 9/2 का आधा क्या होगा? 4.5 मतलब 4.5 यानी 4.5 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, इसको प्यारे साथियों थोड़ा सा बना लीजिएगा आप, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 है और वह भी माइनस में 19 है, ये याद रखिएगा। मतलब आवेश का मान जो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकेंड में परिपथ में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कीजिए। तो फार्मूला देखो, यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, आवेश का मान तो यहाँ पे दिया गया है ना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। करंट का मान दिया है 1.6 एम्पियर और करंट टाइमिंग जो है वो 1 सेकंड दिया है। तो धारा I बराबर Q अपान T कर देंगे और Q बराबर NI अपान T कर देंगे। अब करंट देखिए दिया गया है 1.6 इंटू आवेश इसके बराबर होता है, तो हम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू एन संख्या ये निकालनी है अपान टाइमिंग जो है 1 सेकेंड है। तो यहाँ से जब हम 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा ना 1.6 अपान, अब ये n का मान जब हम निकालेंगे तो इसके साथ गुणा में है तो दूसरे पक्ष में ये भाग में चला जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब ये 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हुआ? 1 अपान 10 टू दी पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो n इक्वल टू 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा इंटू 1 अपान 1, तो 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हुआ? 10 टू दी पावर 19 हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10 टू दी पावर 19, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला जो है 10 नंबर की 2 डीसी स्रोत में से प्रत्येक का खुला परिपथ
वोल्टेज, ओपन सर्किट पर वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों स्रोत समांतर में जोड़े जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन धारा का मान ज्ञात करना है। सर्किट है तो सर्किट के ओपन टर्मिनल पर जो वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो 24 वोल्ट दिया गया है। अब ये रेजिस्टेंस जो लगे हैं वो पैरेलल में लगाए जाते हैं दो, तो देखिए अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 0.2 है, अगर इसको दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगा देते हैं तो ऐसे कुछ आएगी संरचना। ये 0.2 का है, ये भी 0.2 का है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यही तो होता है ना कि सेम मान के यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो R/N होता है, N जो है नंबर ऑफ ब्रांच है, तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान 0.2 है अपान नंबर ऑफ ब्रांच क्या है? तो 1 और 1 2, तो 2 हो जाएगा। तो इसे भाग देंगे तो 0.1 ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ। कब? जब ये पैरेलल में इसका कनेक्शन बना तो देखिए वोल्टेज का मान हमको पता है 24 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस भी हमको पता चल गया 0.1 ओम है। तो फिर इसी पे करंट को कैलकुलेट करना है। अब इसको मिटाते हैं और फिर से हम बताते हैं। वोल्टेज कितना आया था? 24 वोल्ट था। रेजिस्टेंस टोटल कितना आया था? 0.1 ओम आया था। करंट बताना है तो I बराबर V/R हो जाएगा। V का मान 24 वोल्ट अपान R का मान 0.1। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो I बराबर क्या आया? 240/1, तो फिर I = 240 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240 एम्पियर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट से आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ पाए। और जिन स्टूडेंट का खास तौर से न्यूमेरिकल पोर्शन यदि वीक है और आप UPPCL TG2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ें। भरोसा रहेगा आप सबका मेरे ऊपर कि एग्ज़ाम होने तक आपका हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है उसको स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे चैनल का। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।